कला और ज्ञान की देवी माता सरस्वती की पूजा बड़े ही धूमधाम से हो रही है और इस वक्त हम मीरा रोड में हैं। जिस तरह से धरोहर संकल्प ट्रस्ट द्वारा पिछले 10 सालों से जो है माता सरस्वती जी को विराजमान किया जाता है। कहते हैं बसंत पंचमी के मौके पर माता सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि माता सरस्वती कला और ज्ञान की देवी हैं और हर कोई यही चाहता है कि उसको बुद्धि मिले, ज्ञान मिले और धन मिले। जिस तरह से माता सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है, हमारे साथ संकल्प ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं बीसी कुमार जी। सबसे पहले उनसे जानते हैं, जिस तरह से माता सरस्वती जी को आप पिछले 10 सालों से स्थापित करते हैं, सरस्वती पूजा के बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा हमारे ट्रस्ट का नाम है धरोहर संकल्प ट्रस्ट। तो धरोहर शब्द ही अपने आप में ये कहता है कि जो भी कुछ संजोए जाने लायक है वो धरोहर है, और जो धरोहर है उसे संजोने का हमने लिया है संकल्प। तो धरोहर क्या है? धरोहर एक विचार हो सकता है, धरोहर एक शैली हो सकती है, धरोहर कुछ फिजिकल वर्ल्ड की जो वस्तुएं हैं वो हो सकती हैं, धरोहर हमारा संविधान भी है। तो ऐसी चीज़ें जो धरोहर के तौर पे हमारे राष्ट्र भारत को बिलोंग करती हैं, हमारे राष्ट्र हिंदुस्तान को बिलोंग करती हैं, उसे हम धरोहर कहते हैं और उन्हें संजोए रखने का संकल्प हमने लिया है। हमने अपने मित्रों से बात की, अपने परिवार में बात की और सबने कहा ये बड़ा नेक विचार है कि आप मुंबई नगरी में आप कहीं ना कहीं बात करें माता सरस्वती की। तो यहाँ मुंबई नगरी को कहा जाता था कि 40% ऑफ द कॉमर्स ऑफ आवर कंट्री इज बीइंग रन फ्रॉम मुंबई। सो आउट ऑफ दैट 40% मेजॉरिटी ऑफ देम जो भी है वो सब के सब आपके हुनर से ही जाने जाते हैं, और जो भी जिसका हुनर है वो अपने आप में उस व्यक्ति के लिए तो धरोहर होता ही है। तो हमने ये पाया कि माता सरस्वती विद्या, कला, संगीत, वाणी इनकी देवी हैं, लेकिन साथ साथ वो संस्कारों की भी देवी हैं। इन सारी चीज़ों को अगर आपने संस्कारी तरीके से रखा तो आपके पास जो विजडम का जो ताकत होती, जो बल कहते हैं, मानसिक और शारीरिक बल माता दुर्गा की तरफ से, और ये जो विद्या का बल है माता सरस्वती की तरफ से, इसी को लेकर हम बढ़ते हैं माता लक्ष्मी की तरफ। तो माया नगरी मुंबई जो माया लक्ष्मी माँ की कही जाती है, उसके पीछे इनकी दी हुई संस्कृति, इनके दिए हुए संस्कार, इनका दिया हुआ हुनर है। जिस तरह से आपने कहा कि हम कुछ सजोने की बात धरोहर शब्द से आपने जोड़ा है कि सजो के चल रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए मुंबई जैसी स्थिति में, क्योंकि अगर सरस्वती पूजा की बात करें तो ज़्यादातर बिहार में लोग मनाते हैं, मुंबई में जब आपने मनाना शुरू किया और 10 साल हो गए, कितनी कठिनाइयाँ हुई? क्योंकि एक नए शहर में नए तरीके से पूजा अर्चना करना, गणपति का महत्व होता है, लेकिन यहाँ पर सरस्वती पूजा अर्चना करना। देखिए क्या है, एक हमारे मित्र थे गुजराती, तो उन्होंने कहा कि आप लोग कहाँ कहाँ से नया नया प्रोग्राम खोज कर लेके आते हैं। तो हमने कहा, मैं समझा नहीं, मैं इतना बड़ा तो हूँ नहीं कि कहीं से प्रोग्राम और देवी खोज के ले आऊँ। मैं आपके घर में पटेल साहब चलूँगा और चाय पीऊँगा साथ में। और मैं वहाँ गया, उनके यहाँ जो पूजा घर था उसमें माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और गणपति बप्पा तीनों विराजमान है, हर घर में रहते हैं। तो सब पूजा कर रहे हैं, लेकिन कहीं से क्या होता है, एक भ्रांति फैलती है तो फैलती है, और उसमें ये सब भूल गए कि माता सरस्वती ही हैं जो माता लक्ष्मी तक पहुंचा रही हैं। तो ये पूजा कोई नई नहीं है यहाँ के लिए। और जो बिहार की बात है, बिहार के लोग थोड़ा सा हुनर पसंद ज़्यादा है, उनके पास पैसों का जोड़ घटाव इतना रहता नहीं है। और बंगाल में है, उड़ीसा में है, खाली बिहार में नहीं, ईस्टर्न यूपी में है, ये सारी जगहों में, मध्य प्रदेश में है, वो लंबे समय से बड़ी पूजा। लेकिन मैं आपको शायद पहले भी बता चुका हूँ कि 6 मूर्तियाँ होती थीं मूर्तिकार के पास, आज 250 से ज़्यादा एक मूर्तिकार के पास है, और न जाने कितने ऐसे मूर्तिकार सिर्फ हमारे 15 लाख के रहवासी वाले इलाके में है। तो बड़ी बात है। मैडम, कैसे कर रही माता सरस्वती की पूजा अर्चना? 11वां साल है, पिछले 10 साल से ये पूजा चली आ रही है, और ये 11वां साल जब होने की बात आई तो मुझे थोड़ा लग रहा था कि कैसे माँ जो हैं ये माँ की पूजा कर पाएंगे, माँ सरस्वती की पूजा। मन में इच्छा तो बहुत थी, लेकिन जैसी स्थिति चल रही थी कोरोना वर्ष, तो हमारे अध्यक्ष साहब ने बोला कि नहीं भाई, पूजा तो करनी है, माँ तो बैठेंगी।
हाँ ठीक है, बहुत चीज़ का परमिशन नहीं मिल पाया, लेकिन माँ को तो बैठना, उनकी वो स्थान है, वो माँ बैठेंगी और पूजा बहुत अच्छे से हुई। और जैसे सभी लोग आ रहे हैं माँ का दर्शन दे रहे हैं, ले रहे हैं माँ का दर्शन, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल माँ का दर्शन कर रहे हैं। जब शुरुआत हुई थी 6 मूर्तियाँ, आज 250 से ज़्यादा, और जिस तरह से मीरा भाईंदर में लगातार माता सरस्वती की पूजा अर्चना की जा रही है, पिछले 10 सालों से ये संस्था माता सरस्वती को विराजमान कर रही। जी, हमारे साथ हमारी पूरी टीम है। ये अशोक जी किसी दूसरी संस्था से जुड़े हुए हैं, उन्होंने संस्था बनाई, लेकिन जैसे जिसके पास माता सरस्वती की पूजा सामूहिक और सार्वजनिक तौर पे हुई, सब साथ आते चले गए। प्रदीप भाई हैं, इन्होंने बोला अरे कर रहे हैं। जब और संस्थाएं शुरू नहीं भी हुई थी तब से ये सहयोग कर रहे हैं। आज संस्था चला रहे हैं खुद ही, पूजा भी कर रहे हैं खुद ही, लेकिन फिर भी प्रदीप भाई, अशोक भाई, सब लोग, तिवारी जी, सब लोग आते हैं और साथ में पूजा करते हैं। यही संस्कार जो है माता सरस्वती की तरफ। बिल्कुल यही संस्कार, क्योंकि संस्कार जिस तरह से, किस तरह से माता सरस्वती की पूजा कर रहे हैं आज बसंत पंचमी के मौके पर। कि इस मीरा भाईंदर में और ख़ासकर इस एरिए में, मीरा रोड में, अगर सरस्वती की वंदना का शुरुआत किया है तो ये हमारे कुमार जी किए हैं। इसकी जितनी सराहना की जाए वो कम ही है और बहुत बेहतर तरीके से बेचारे करते हैं। हम लोग भी कंधे से कंधा मिला के इनका साथ देते रहते हैं। बिल्कुल किसी भी पूजा अर्चना के लिए कंधे से कंधा और सहयोग की जरूरत होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि माता सरस्वती की पूजा अर्चना बड़े ही धूमधाम से मीरा भाईंदर में की जा रही है और पिछले कई सालों से यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है और लोग बड़ी संख्या में आते हैं, माता सरस्वती जी का पूजा अर्चना करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। माता सरस्वती की पूजा ज्ञान और कला के लिए की जाती है और जिस तरीके से आज मीरा रोड में माता सरस्वती को विराजमान किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता नरेंद्र मेहता जी, उनसे जानते हैं सर, माता सरस्वती की पूजा की किस तरह से, क्या मांगा है? मैं तो यही मांगा हूँ कि हमें सद्बुद्धि मिले, हमें अच्छी बुद्धि मिले, हम अच्छे कार्य कर सके। मैं धरोहर संकल्प ट्रस्ट के हमारे वीसी कुमार जी, उनके सभी टीम मेंबर का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि पिछले 11 वर्षों से लगातार इस सरस्वती पूजन का आयोजन कर रहे और कहते हैं कि ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं होता और ज्ञान जितना भी मिले वो कम है। और माँ सरस्वती की आराधना करके, पूजन करके हम उस ज्ञान को पाने की प्राप्ति के लिए और बढ़ते। और जिनके पास माँ सरस्वती का आशीर्वाद है उसके पास सब कुछ है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि माना कि लक्ष्मी जी बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं। माँ सरस्वती जहाँ है वहाँ लक्ष्मी जी का ठहराव है और जहाँ माँ सरस्वती नहीं वहाँ लक्ष्मी जी का भी भटकना निश्चित है। इसलिए दोनों का ही होना उतना ही आवश्यकता है। तो माँ सरस्वती जहाँ पर है वहाँ लक्ष्मी जी अपने आप आएगी। तो आप सबसे, आपके माध्यम से यही कहूँगा, माँ सरस्वती की आराधना करें और ज्ञान से बड़ा कुछ भी नहीं है। मैं फिर एक बार वीसी कुमार जी और उनकी टीम का दिल से धन्यवाद करता हूं कि बड़े ही धूमधाम से हर बार सरस्वती पूजन करते। इस बार कोरोना की महामारी के चलते इन्होंने संक्षेप में कार्यक्रम किया, वरना बहुत बड़े रूप में ये कार्यक्रम का आयोजन होता है और हज़ारों की संख्या में भक्तगण यहाँ पे आते, महाप्रसाद की व्यवस्था होती है। बस सरस्वती माता से यही प्रार्थना करूँगा कि इनको और ताकत मिले, शक्ति मिले, ऐसे ही अच्छे कार्य करते रहे और हम सबको और ज्ञान बढ़े ताकि हम इस शहर को और गौरवान्वित महसूस करने के लिए प्रयत्नशील रहे। बस यही कहूँगा मैं आपको। जिस तरह से सद्बुद्धि की बात की जाए, इस समय महाराष्ट्र सरकार में बड़ी तेज उठापटक चल रही है। जिस तरह से पूजा चौहान मामले को न्याय दिलाने की मांग लगातार बीजेपी कर रही है, नरेंद्र मेहता जी का क्या स्टैंड है? मैं फिलहाल राजनीति में कोई बात नहीं करता और कुछ फिलहाल 1 साल से सामाजिक कार्य में खाली अपना रुचि लेता और उसी में करता हूँ, तो मैं इस बारे में कहना उचित नहीं समझता। धन्यवाद। आपके सामने एक चीज़ का कहना चाहता हूँ। प्रस्ताव लेकर मैं गया था माता सरस्वती के पूजन के बारे में और इन्होंने सेकंड नहीं लगाया और तुरंत कहा, और उस दिन से लेकर आज 11 साल हो गया है। आप सबके सामने मैं हृदय से एक बार इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। अपने ही स्कूल के प्रांगण में इन्होंने मुझे जगह दी और वहाँ 2 साल करने के बाद हम फिर यहाँ आके करने लगे। सर, हमारा अभिवादन स्वीकार कीजिए। आयोजित किया गया, क्या कहेंगे? ये सरस्वती पूजा तो खासकर हम लोगों के लिए, जैसे हम लोग बिहार से हैं तो वहाँ के लिए तो बहुत बड़ा, जितने कॉलेज स्कूल में सरस्वती पूजा का जो आनंद आता था वो तो खैर महाराष्ट्र में भी होने लगा है, लेकिन वो आनंद यहाँ नहीं होता था। और उस दिन तो खास पर्व रहता था, हम लोग जो मनाते थे इतने प्यार से, सारे लोग मिल करके और पूरी तैयारी करते थे एक दिन पहले से, रात को जग कर और घर से ये लाना वो लाना करके बहुत बहुत मज़ा आता था उस समय करना। मिस तो करते हैं हमेशा,
लेकिन आज माता से किस तरह से पूजा अर्चना की? माता से बस हम तो माँ कला की देवी हैं, माँ तो सब कुछ है, तो माँ से बस यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि माँ सबको समृद्धि मिले, सब अच्छा हो, सब लोग को मिले, इनका प्यार, इनका आशीर्वाद मिले, यही कामना किया हूँ। कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।